وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि एक ऐसी तावीज़ मुबारक कि जिसके इस्तेमाल करने के बाद दुश्मन, शौवर या फिर महबूब की ज़बान दराज़ियों को बंद करने का अमल। लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ करूँ, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि नाज़रीन मोहतरम जो पहली मरतबा हमारे चैनल को देख रहे हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और नाज़रीन मोहतरम जो कंटिन्यू अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके कमेंट और लाइक के ज़रिए से हमारी पज़िराई किया करते हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दिल से दुआ देते हैं कि परवरदिगार उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जहाँ भी दुनिया के गोशे में रहें उनकी तमाम तर जायज़ हाजात को पूरी फरमाएँ। नाज़रीन मोहतरम, हमारे जितने भी अमलियात होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकासद के लिए होते हैं, नाजायज़ मकसद के लिए हमसे रब्ता बिल्कुल भी ना कायम करें। और नाज़रीन मोहतरम, मैं आपकी दोबारा खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि तलाक़ के हवाले से हमसे बिल्कुल भी रब्ता कायम ना करें। कुछ नाज़रीन मोहतरम की कॉल आती है कि हमें दो लोगों के मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ करवाना है, तो हम तलाक़ वाला काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अपने रिस्क की वसअत के लिए, तरक्की के लिए, उजड़ते हुए घरों को आबाद करने के लिए, दो बिछड़े हुए लोगों को बचाने के लिए और दो बिछड़ी हुई मोहब्बतों को यकजा करने के लिए इस तरीके के जितने अभी अमल हैं जायज़ तरीके से, वो आप उसके हवाले से हमसे रब्ता कायम करें। अदरवाइज़ हमसे बिल्कुल भी रब्ता कायम करके अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें और हमारा भी वक्त ज़ाया ना करें। और आज 13 रजब है, आज खलीफ़ा चारूम हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की विलादत की तारीख़ में आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें आप हमेशा शाद मारें। नाज़रीन मोहतरम, ये जो आज तावीज़ मुबारक आपकी खिदमत आलिया में मैं पेश कर रहा हूँ, ये दुश्मन की ज़बान दराज़ियों को, गुस्ताखियों को और बदतमीज़ियों को और लन तरानियों को बंद करने का एक बहुत मुजरब अमल है। अगर आपका शौहर आपकी इंसल्ट कर रहा हो लोगों के सरमिया, लोगों के सामने, फैमिली के सामने या फिर घर वालों के सामने, यानी वो आपको वक़ार न दे रहा हो, इज़्ज़त न दे रहा हो, आपका एहतराम बिल्कुल भी न कर रहा हो, जिसके चाहे उसके सामने आपकी तौहीन करता हुआ नज़र आ रहा हो या फिर आपके रुखसारों पे तमाचा मार रहा हो या फिर आपको आपके वजूद को मजरू कर रहा हो, याद रखें कि तमाचा मारना ये बहुत आसान काम है, लेकिन ज़बान दराज़ियाँ और लफ्ज़ों के कुछ ऐसे वार होते हैं जो इंसान के वजूद को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो ज़बान हद से ज़्यादा, तमाचों से ज़्यादा जो चीज़ अगर इंसान के वजूद को टुकड़े टुकड़े और रेज़ा रेज़ा कर देती है वो अल्फाज होते हैं। तो अगर इस तरीके का अल्फाज आपका शौहर इस्तेमाल कर रहा हो या फिर आपका महबूब इस्तेमाल कर रहा हो जिसकी वजह से आपका दिल रो रहा हो, आपकी आंखें रो रही हो, आपका पूरा वजूद रो रहा हो और इस प्रॉब्लम को और इस कर्ब को और इस अज़ाब से छुटकारा पाने की आप कोशिश कर रही हों, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। जो तावीज़ मुबारक आपके पेश नज़र इसका इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके इस्तेमाल करने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपकी दिक्कतें, दुश्वारियाँ या कुदूरतें या रंजिशें हमेशा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस तावीज़ मुबारक के सदक़े में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आइए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ इसका तरीका क्या है। आप सबसे पहले ये क्या करें कि आप बावज़ू हो जाएँ, फिर उसके बाद रूह क़िबला बैठ करके इस तावीज़ मुबारक को लिखें। इस तरीके से लिखें, ये सबसे पहले लिखा हुआ है 786, फिर उसके बाद दाल, वाव, लाम, हमज़ा, अलिफ़, वाव, अलिफ़, लाम, ऐन, फिर ये स्वाद, फिर उसी तरीके से 1 9 9 9, फिर ऐन, फिर स्वाद, ऐन, फिर स्वाद, फिर ये इल्ला व इला, फिर ये 9 लिखा है। फिर उसके बाद लिखे बस्तम, बस ज़बान फ़लाँ बिन फ़लाँ, जिसकी भी आप ज़बान बंद करना चाहते हैं। आपका शौहर है तो उसका नाम लिखिए और उसके माँ का नाम लिखें या उसके बाप का नाम लिखें। अगर आपका महबूब है तो उसका नाम लिखिए, फिर उसके माँ बाप का किसी एक का नाम लिख करके इस तावीज़ मुबारकों को करना क्या है। अगर आपके करीब दरिया हो या तालाब हो तो दरिया और तालाब के नज़दीक करीब इस तावीज़ को गाड़ दें। और अगर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, जैसे फ़ॉरेन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ ये फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उनके लिए बेहतर यह है कि इस तावीज़ मुबारक को किसी बोतल में रख करके, पानी में डाल करके बोतल में, फिर तावीज़ मुबारक उसमें रख करके किसी ऐसी चीज़ में रख दें या फिर किसी ऐसी जगह छुपा दें
ताकि उस बोतल पे किसी की भी नज़र न पड़ रही हो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आप देखेंगे कि वही शोवर जो आपकी गुस्ताखियाँ कर रहा था आपकी शान में, या फिर आपको रुस्वा कर रहा था, या लोगों के सामने आपकी इंसल्ट कर रहा था, आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा था, उसकी ज़बान हमेशा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह बंद हो जाएगी। आपके शान में गुस्ताखी नहीं करेगा, आपको यूँ सरेआम किसी के सामने आपकी रुस्वा नहीं करेगा, और आपको तज़लील नहीं करेगा, और आपको हमेशा हमेशा इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस तावीज़ मुबारक के सदक़े में वो जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो दिक्कतें हो रही हैं, जिस अज़ाब से आप गुज़र रही हैं, ये अज़ाब हमेशा हमेशा के लिए निस्तो नाबूद हो जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका शौहर आपकी शान में गुस्ताखी न करे, या फिर आपका महबूब आपकी शान में गुस्ताखी न करे, वो चाहे औरत हो या मर्द हो, दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बार और दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी अवलियात हैं नाज़रीन मोहतरम, वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकासद के लिए होते हैं। ये सारी खिदमत आप लोगों के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप ख़ुद करें, हमसे खिदमत अंजाम देने की कोशिश न करें, इसलिए कि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं रहता। मेरी छोटी सी कायनात है, उसमें भी बहुत सारे लवाज़िमात हैं और बहुत सारे फ़राइज़ हैं, उनको भी निभाना हमारे ऊपर वाजिब है। लिहाजा कोशिश करूँगा मोहतरम नाज़रीन कि आप इस तावीज़ मुबारक ख़ुद इस्तेमाल करें। और आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बराए करम आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग के ज़रिए से बात कर लें, कॉल न करें तो बेहतर होगा, इसलिए कि मैं बहुत मसरूफ़ रहता हूँ। और खुदा का शुक्र है कि परवरदिगार आलम ने उस मंज़िल पर ला के खड़ा कर दिया कि जहाँ आप जैसे बेबस तरीन लोगों की खिदमत करने का मौका मुझे फ़राहम मिला। मैं दिल से दुआ देता हूँ कि आप खुश रहें, आबाद रहें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।